हाय गाइस, तो हम आज पढ़ने वाले हैं हाउ वी कैन हैंडल द एरर। ओके, सो जावास्क्रिप्ट में एरर कैसे हैंडल करते हैं ये पढ़ने वाले हैं। इसका रिलेटेड 6 इंटरव्यू क्वेश्चंस है। तो शॉर्ट्स में पहले हम एरर हैंडलिंग देखते हैं, उसके बाद में सारा सारा इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट में हम देख लेते हैं कि हम एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो एरर हैंडलिंग करने के लिए ना हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्या होता है ना, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें ना ट्राई ब्लॉक में क्या होता है, हमारा कोड रन होता है, और कैच ब्लॉक में क्या होता है ना, हमारा जो भी एरर हमारे ट्राई ब्लॉक में आता है उसको कैच ब्लॉक में वो एरर फॉलो अप होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट बी, तो मैं सिंटैक्स एरर दे रहा हूँ यहाँ पर, और इसको ना कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो बी। इस केस में ना हमें यहाँ पर एक एरर आएगा, राइट। यहाँ पर हमें एक रेफरेंस एरर आएगा कि बी नहीं है करके। तो उस चीज को अगर इधर चेक करते हैं कैच ब्लॉक में, तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और एरर डॉट मैसेज, इस तरीके से अगर एरर डॉट मैसेज करते हैं ना, तो क्या होगा, हमें यहाँ पर रन करते हैं तो ये हमें एरर इज बी इज नॉट डिफाइन करके मिलेगा। ओके, तो यही जो चीज है ना, बी इज नॉट डिफाइन, वो क्या क्या हो रहा है कैच ब्लॉक में, जो भी ट्राई ब्लॉक में रन हो रहा है वही कोड जो जो जहाँ पर एरर है वो चीज कैच ब्लॉक में मिल रहा है हमें। यहाँ पर और भी पैरामीटर्स हमें मिलता है, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग नेम मिल सकता है एरर डॉट नेम से, और लाइक सेकंड मैसेज मिल सकता है, और थर्ड भी एक हमें स्टैक जो पूरा का पूरा एरर होता है ना वो मिल जाएगा। ओके, तो अगर इसको अगर चेक करेंगे ना, तो इस केस में क्या होगा, हमें 3 डाटा मिलेगा। एरर का नेम मिलेगा, रेफरेंस एरर है, और बी क्या मैसेज है वो मिलेगा, डिस्क्रिप्शन, और थर्ड में रेफरेंस है, पूरा स्टैक मिल गया। ओके, तो ये 3 चीजें हैं जो हमें मिल जाता है। अभी हम ना इसमें ही एक फाइनली करके होता है, जो क्या होता है ना, ये कौन सा केस में रन होता है ये बताते हैं। जैसे कि फाइनली ना दोनों में से ट्राई और कैच ब्लॉक दोनों चलने के बाद में ना कुछ ऐसा ऑपरेशन है जो बाद में करना है, ये ट्राई एंड कैच रन होने के बाद में, तो हम वहां पर उसको फाइनली में रखते हैं। तो जैसे मैं इसको ऐसे रन करता हूँ, तो ये देख रहे हो, पहले ये वाला कोड रन हुआ, उसके बाद में यहाँ पर फाइनली में आया। ओके, अगर इसको सही करते हैं तो इस केस में पहले ट्राई वाला ब्लॉक रन होगा और देन डायरेक्ट फाइनली रन होगा, तो फाइनली दोनों केस में आएगा। ओके, हम कस्टम एरर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कि ये भी एग्जांपल होता है कि कस्टम एरर क्रिएट करना रहता है। तो उसका एक एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कस्टम एरर क्रिएट करने के लिए कुछ भी नहीं है। लाइक एक ऐसा समझो कि लेट इक्वल टू 8 मेरा वेरिएबल है, 8 दिस एक मेरा एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल्स को ना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंडीशंस चेक कर रहे हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन 10 और ऐसा केस होता है तो थ्रो, और यहाँ पर ना हम एक थ्रो स्टेटमेंट के थ्रू से कॉल कर सकते हैं। ओके, थ्रो एंड न्यू एरर कर सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से हम एक एरर मैसेज इसमें पास करते हैं। इल्स ये नहीं होता है तो कंसोल डॉट लॉग, और इस केस में हम कुछ मैसेज डालता है डाटा इज, तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर अगर दिखाऊं तो क्या होगा, ये देखो द एरर सेम एरर, ये एक एरर दे रहा है, राइट। हमें ये हमारा कस्टम एरर है, हम खुद से बनाए हैं, तो ये एरर भी हमें मिल सकता है, और उसके बाद में फाइनली ब्लॉक कॉल हो रहा है डायरेक्ट। ये चीज़ ये ज़्यादा रहता है इससे, तो एक इस केस में क्या होगा, तो एरर आएगा ही नहीं, राइट। ओके, तो ये है एरर। अभी क्या करते हैं ना, रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यूज नीड ट्राई ब्लॉक हम कहाँ पर यूज करते हैं ना, जहाँ पर हमें लाइक ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज करने की जरूरत पड़ता है कि रन टाइम एरर जहाँ पर भी आ रहा है ना, जो भी जब हम कोड रन करेंगे उस केस में हमें जो एरर आता है उस एरर को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हाउ यू कैन जनरेट द एरर। तो हम कस्टम एरर कैसे जनरेट कर सकते हैं ना, कि हम एक न्यू एरर करके एक वेरिएबल बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर थ्रू स्टेटमेंट के थ्रू से ना हम नया न्यू एक कस्टम एरर बना सकते हैं। जो एग्जांपल्स हमने अभी यहाँ पर देखा है, ये इस तरीके से हम एक कस्टम एरर जनरेट कर सकते हैं। थर्ड है हाउ कैन यू जनरेट द सिंटैक्स और रेफरेंस एरर। तो ये भी हम कर सकते हैं थ्रो स्टेटमेंट के थ्रू से, कि सिंटैक्स एरर एंड रेफरेंस एरर दोनों जनरेट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फाइनल ब्लॉक। फाइनल ब्लॉक का क्या पर्पज है, तो फाइनल ब्लॉक का क्या पर्पज है ना, लाइक आफ्टर द ये दोनों कोड रन होने के बाद में ही हमारा फाइनली कुछ कैशे क्लियर, डाटा क्लियर कुछ भी करना है, तो उस केस में हम फाइनल ब्लॉक को यूज करते हैं। हाउ कैन
रेफर टू विद द नेम एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एरर। ओके, तो एरर में से नेम एंड डिस्क्रिप्शंस निकालने के लिए इस तरीके से ये नेम होता है और दूसरा मैसेज जो है वो डिस्क्रिप्शंस होता है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, इसको कॉल करेंगे तो ये हमें पूरा दोनों डाटा निकाल कर देगा। करेक्ट डाटा है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। ऐसे करेंगे तो ये हमें वो दोनों एरर नाम एंड मैसेज दोनों रिटर्न करके देगा। ओके, कैन यू हैंडल द फाइनल ब्लॉक विदाउट द कैच? हाँ, तो हम विदाउट द कैच भी हम फाइनल ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये केस हटा देते हैं और यहाँ पर फाइनली लिखते हैं और इसको कर देते हैं। तो इस केस में विदाउट द कैच ब्लॉक भी हम फाइनली ब्लॉक को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ओके।